स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ईद का दिन था, मैं अपनी दोस्त के घर सेवई देने के लिए गई, जहां मेरी मुलाकात मेरे दोस्त के चचेरे भाई शारिक से होती है। मैं शारिक से पहली बार मिल रही थी। मेरी दोस्त ने ही हमें मिलवाया था और फिर शारिक से ही मुलाकात मेरे लिए कुछ नया लाई थी। अब तो शारिक से मेरा मिलना जुलना बढ़ गया और कुछ दिन बाद और देखते ही देखते हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए और हमारी ये दोस्ती बहुत आगे बढ़ती गई। फिर एक दिन शारिक ने मुझे मिलने बुलाया। उसने अपने प्यार का इज़हार कर दिया। मैं थोड़ी असहज हुई क्योंकि मेरे जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के इतने करीब आई हूँ और उसका प्यार का इज़हार करना उसके सामने, ये सब नया था मेरे लिए। मैंने तब तो कुछ नहीं कहा। बाद में हमेशा शारिक के बारे में ही सोचती और अपने मन में ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो उसने ये बात शारिक से भी साझा की और जो बात आगे बढ़ी तो मैं इस खालीपन की जगह पर शारिक का ऐसा असर हो गया था कि अब तो मुझे भी शारिक से प्यार हो गया। अब दोनों के प्यार परवान चढ़ने लगा था और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी। बात लोगों तक पहुंच गई थी और बात इतनी बड़ी कि खबर दोनों के परिवार की दहलीज तक आ गई थी। बात जब मेरे परिवार तक पहुंची तो मेरे परिवार वालों ने मुझे काफ़ी समझाया। परिवार के मान मर्यादा का इज्जत व न जाने कितने कितने ताने दिए। कई बार तो परिवार के लोगों ने मुझे मानने पर मुझे मारा तक, मेरे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पर कहते हैं ना, प्यार के लिए ये बहुत छोटी सी चीज़ है और शायद इसीलिए मेरा प्यार के सफ़र में कदम न पीछे हटाना उसकी गवाही देती है। सामाजिक रूढ़िवादी व परिवार की लाख कोशिश करने के बाद भी जब ये रिश्ता नाकाम होता नहीं दिखा तो इन दोनों के पक्ष में एक दलीलों की थी। दोनों एक ही जाति व समाज से थे। जब दोनों के इस रिश्ते को नामंजूर करने की सारी कोशिश नाकाम हो गई तो दोनों की सगाई करवा दी गई। इसे पूर्ण रूप से दोनों के प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, पर हाँ, ये एक पड़ाव ज़रूर था शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से छुटकारे का, समाज के लोगों से मिलने वाले तानों का, और ये एक पड़ाव तो ज़रूर था हमारे मिलने जुलने पर लगी हुई पाबंदी का। बहरहाल हम अब एक ऐसे रिश्ते में बन चुके थे जहां हम अपनी शादी के और आने वाले कल के जिसमें हम साथ होंगे ख्वाब संजो रहे थे। पर कहानी का ये सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। कहते हैं ना, नियति ज़िंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे ये कोई नहीं जानता। आज हमारी मंगनी को 1 महीना हो गया था। मैं बहुत खुश थी। शारिक मुझसे मिलने आने वाला था। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी और घर के लोग भी थोड़े बहुत खुश हैं। मैं ख़ुद को संवारती, बार बार आईने में ख़ुद को निहारती। आज मानो चकोर को चाँद से मिलने की सारी पाबंदी ख़त्म हो गई हो, सारे इंतज़ार ख़त्म हो गए हों। हालांकि अब तो इंतज़ार था उस पल का जब वो आएगा। मेरे लिए इंतज़ार करना मानो 1 घंटे का नहीं, हज़ारों वर्षों का था। मैं इंतज़ार में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने की आशा थी। पर आज मैं बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर शारिक मुझसे मिलने के लिए अपने वहाँ से निकलता है और दुर्भाग्यवश रास्ते में एक दुर्घटना हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर मैं उसके लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरे परिवार वालों ने मुझे ये बात नहीं बताई। इधर शारिक का अंतिम विदाई का तैयारी हो गई, उधर दूसरी ओर इन सब से अनजान में उनकी इंतज़ार में तड़प रही थी। मेरा मन बेचैन है अपने शारिक से मिलने के लिए। शायद इधर शारिक की मौत की खबर से अनजान जब मुझे उसकी मौत की खबर मिलती है तो पहले तो मैं इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती कि जिसे मैं अपने आप से ज़्यादा प्यार करती थी वो मुझे छोड़ कर जा चुका है। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है, मैं चिल्लाती हूँ और बस एक ही बात बोलती हूँ कि मेरा शारिक कहीं नहीं गया। मेरे शारिक उनके लिए उन्होंने मुझसे ना भूलने का वादा किया हुआ है, इसीलिए वो ज़रूर आएंगे। कभी चीखती थी, कभी ज़ोर से चिल्लाती थी, फिर और सन्नाटे को चीरती हुई अपनी चीख पुकार से हमेशा एक ही बात दोहराती, मेरे शारिक मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अब इस बात को हुए महीनों बीत गए हैं। मेरी ज़िंदगी वीरान सी हो गई। इन सब के बीच परिवार के लोग व समाज के अन्य लोग जो हमारे प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिश को कर चुके थे, वे लोग जो कभी न जाने कितने ताने सुनाया करते थे तो कभी तानों की बरसात कर दिया करते थे, आज उनकी आंखों में भी आंसू थे। मेरे हालात देखकर आज वो लोग भी हमारे प्यार की बात कर रहे थे जिन्होंने कभी हमारे प्यार को नहीं समझा था।
और दुआ कर रहे थे मेरी जल्दी ठीक होने की। उसकी ज़िंदगी की खुशियों की दुआ मांग रहे थे। क्या उनकी आंखों में आंसू पछतावे के थे? आंसू हैं क्या इन समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में, उनकी सोच में परिवर्तन की कोई किरण झलक रही थी? क्या जो लोग कभी हमें ताने दिया करते थे वो आज दुआ कर रहे हैं मेरे ठीक होने की? क्या ये सब उनकी हृदय की गहराइयों से की हुई दुआ थी? अब ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हम पहुंच चुके थे जहां पर ज़िंदगी की शुरुआत होने से पहले ही ख़त्म होती दिख रही थी। खैर, बहुत दिन गुजर गए थे। अब मैं खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी की मैं अपनी घुटन को छुपाए बैठी थी, किसी से कुछ नहीं कहती, अपने ही जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती। रात में उसकी सिसकने की आवाज़ बस उसके कानों तक ही रह जाती, किसी और का कंधा उसके रोने के लिए नहीं था। इस बीच परिवार की ओर से दलील दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी, और यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। ये सोचकर शारिक के छोटे भाई से मेरी फिर से सगाई करवा दी गई। ना चाहते हुए भी मुझे फिर एक रिश्ते में बांध दिया गया। वह महीनों तक, वर्षों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही सारे ताने। अब मैं ज़िंदा होकर भी मर चुकी थी, थक चुकी थी अपनी ज़िंदगी के सफ़र में। और अब मैं इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपने हालातों को समझौता करना सीख लिया था उसने, और शायद इसीलिए अब तो खुश रहने लगी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के सामने और लोगों के सामने अपने दुख को छुपाने की भरसक पूरी कोशिश करने लगी थी। फिर शुरू हो गई इस समाज के अन्य लोगों की अपनी अपनी दलीलें। फिर से लांछन लगाना शुरू कर दिया गया और प्यार का मजाक बनाने का एक और नया हथकंडा मिल गया। शायद उन्हें अब उसकी खुशी पर न जाने कितनी बातें गढ़ने लगे थे। देखो कितनी खुश है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ध्यान रहे, ये वही लोग हैं जो कुछ ही समय पहले मेरे हालातों पर आंसू तक बहा रहे थे और दुआ की थी उसके जल्दी ठीक होने की। आज वही लोग इस पर चरित्रहीनता का आरोप मढ़ रहे थे। इन सभी बातों ने मेरे जीवन में दोबारा वही सारी बातों को ला खड़ा किया जो उसने पहले देखी थी। मानो मेरे जीवन में दुखों का साया फिर से आ गया। हंसते खेलते वाले ज़िंदगी में फिर से दुखों का बवंडर आ गया। अब वह फिर से टूटने लगी। समाज ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इसने जो कुछ भी किया था वह नाटक था, वह सारा प्यार, वह सारा दुख, वो सब दिखावा था, वह तो महज एक छल था। और मुझसे अब ससुराल वालों ने फिर से सगाई तोड़ दी, ये कहकर कि हमारे एक बेटे की मौत की जिम्मेदार यही है। अब दूसरे को ना मार दे, इसके कारण हमारे मान सम्मान, इज्जत को ठेस पहुंची है, और साथ ही ठहरा दिया अपने ही बेटे की मौत का जिम्मेदार। हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसने ये दर्द सहा है, जिया है। मैंने बस उस दर्द को आपके साथ में बांटा है, और जिसने ये सब सहा है उसकी मनोदशा कोई नहीं समझ सकता। फिर क्यों लोग आ जाते हैं किसी की खुशियों को छीनने? क्यों लोगों को किसी के पल भर की भी खुशी नहीं देखी जाती? उसके दर्द को नहीं समझ सकते तो मत समझो उसे, और दर्द तो ना दो। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएँ। थैंक यू।